नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 26 ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हैज लेड टू राइज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। इसके बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, एक एक चीज़ को अलग अलग करके मैं समझाने वाला हूँ। सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो वर्ड है वो है हैबिटेट, जिसका मतलब होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं हैबिटेट को। अब देखिए, इसकी हिंदी होती है प्राकृतिक वास। जहाँ पे आवास होता है, लोकेशन होता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। मतलब कहीं पे प्राकृतिक वास होता है लोगों, मतलब एनिमल्स का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, उसको बोलते हैं डोमिसाइल भी इसके लिए वर्ड आता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इसमें है फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जैसे विखंडन या विभाजन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी विखंडन या विभाजन, अलग करना बोलते हैं। यानी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हैज लेड टू राइज, ये चीजें लीड की है बढ़ने के लिए। राइज मतलब होता है इंक्रीज करना। इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जो मानवीय वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में ये चीज़ें बढ़ गई हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट। इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं डिस्कर्ड, टसल, जिसका मतलब होता है झगड़ा या विवाद। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है, इसको समझ लेंगे। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जैसे कि वन्य जीवन बोलते हैं। वन्य जीवन, जो जंगली लाइफ होती है उसको बोलते हैं। देखिए, हैबिटेट आवास से निवास को कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब विभाजन होता है, अलग करना। ये जो चीज़ें हैं, ये वर्ड नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ सफिक्स कहलाती हैं। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीज़ें जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। और लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ में टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ओ आर ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ई, नेस, इज़म, ए आर वाई, ट्यूड, एज, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें लगी हों, वो सारी चीज़ें लगने के बाद वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। लाइक देखिए, फ्रेगमेंटेशन ये वर्ड नाउन है। हैबिटेट ये भी वर्ड नाउन होता है। ये जो चीज़ है सिंगुलर है, हैज़ के साथ वी थ्री आ गई। यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ वी थ्री आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी उसका मतलब होता है चुका है, चुकी है, किया है, की है। ये जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जो विभाजन हुआ है, हैज़ लीड, ये चीज़ें लेड हुई है। लीड की थर्ड फॉर्म लेड है। लेड टू, ये चीज़ें आई हैं कहाँ, किस चीज़ के लिए, बढ़ने के लिए। किस चीज़ में, इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में जो चीज़ें हुई हैं, वन्य जीवन जो विवाद हुआ है उसमें ये चीज़ें बढ़ा दी हैं। इसी के बारे में डिस्कशन है। अब यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोरी। ये स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज़ को मैं अलग करके बताने वाला हूँ। देखिए, रिसेंट ह्यूमन फेटालिटीज, recent human fatalities due to wild animal attacks
deep inside forests, in forest in forest fringed human habitations, and even within villages have highlighted growing human wildlife conflict in Kerala, where nearly 29% of the land is forested. अब देखिए, यहां से एक एक चीज को मैं बताने वाला हूं। देखिए, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में। ये जो वर्ड है रिसेंट, ये वर्ड एडजेक्टिव है, मतलब रिसेंट मतलब लेट होता है, करेंट की बात करते हैं, ये वर्ड एडजेक्टिव होता है। ह्यूमन फेटैलिटीज, अब देखिए मानवीय, ह्यूमन यहाँ पे ये वर्ड वैसे तो नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। एज ए पर्सन की बात करेंगे तो वहाँ पे नाउन हो जाएगा ह्यूमन बीइंग, बट रिलेटेड टू ह्यूमन काइंड की बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए आगे इसमें क्या है, फेटैलिटीज, ये वर्ड कैसे वर्क करता है, ये वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, जिसका मतलब होता है डेथ। ड्यू टू मतलब के कारण, वाइल्ड एनिमल अटैक्स, जो जंगली एनिमल है अटैक हुए हैं। देखिए, रिसेंट ह्यूमन जो मृत्यु हुई है, डेथ हुए हैं, फेटैलिटीज जो हुई है, मृत्यु हुई है, ड्यू टू मतलब के कारण, वाइल्ड एनिमल्स अटैक्स की वजह से, अटैक्स यहाँ पे नाउन है। डीप इनसाइड फॉरेस्ट के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, इन फॉरेस्ट फ्रिंज्ड ह्यूमन हैबिटेशंस में। देखिए, फॉरेस्ट फ्रिंज का मतलब हुआ जहाँ पे, देखिए फॉरेस्ट फ्रिंज जो वर्ड है, वैसे फ्रिंज मतलब किनारे के सेंस में आता है। जंगल का एक किनारा होता है, जंगल से घिरा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फ्रिंज्ड। ह्यूमन जो हैबिटेशन है, जहाँ पे ह्यूमन वास है या निवास है, उसको बोलते हैं हैबिटेशंस, का मतलब होता है वास। जैसे ऑक्यूपेशन बोलते हैं, रेसिडेंस बोलते हैं, ये नाउन है, निवास बोलते हैं, वास स्थान बोलते हैं। एंड इवन यहाँ तक कि विद इन विलेजेस, विलेजेस के अंदर ये जो फैटिलिटीज़ है, जो मृत्यु है, हैव हाईलाइटेड किया है। ये सब्जेक्ट है फैटेलिटीज़, और इसकी वर्ब है हैव, और उसके साथ हाईलाइटेड V3 है। अब देखिए, जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हैव या हैज़ में हैव यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, वैसे आई के साथ भी हैव लगता है। अब देखिए, सब्जेक्ट के साथ जैसे ही हैज़ या हैव, उसके साथ V3 आ गई, तो प्लस ऑब्जेक्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसका मतलब है बढ़ा है, किया है, चुका है, चुकी है, ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए पूरी तरह समझिए, फेटैलिटीज एक क्या है, नाउन है, इसकी वर्ब ये है हैव हाईलाइटेड, मतलब फेटैलिटीज ने हाईलाइट किया है। ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जो बढ़ता हुआ कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद को कहेंगे। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन वाली जो चीज़ है। ह्यूमन मतलब मानवीय। ग्रोइंग, जब भी नाउन से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, यानी उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। पार्टिसिपल के बारे में आप इसी चैनल में सर्च करेंगे, इसी चैनल पे जाएंगे और प्रोफाइल पेज पे जैसे ही जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे नन फाइनेट के पूरे वीडियोस हैं। जेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इन सारी चीज़ों का मैंने डिस्कशन कराया हुआ है, वहाँ से देखकर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए, इवन विलेजेस में ये चीज़ें जो हाईलाइट किया है, जो फैटेलिटीज़ है मतलब डेथ हुए हैं, जो एनिमल अटैक्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल अटैक्स, ये जो मृत्यु होती है, ये चीज़ें हाईलाइट की है। ग्रोइंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया है केरला में, बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं। वेयर, केरला, जहाँ पे नियरली करीब करीब 29% ऑफ द लैंड इज फॉरेस्टेड, जहाँ पे 29% जो लैंड है, ज़मीन है, ये फॉरेस्टेड है, मतलब कि वो जंगल वाला इलाका है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो ऐसे करके समझेंगे। अब देखिए नियरली क्या है यहाँ पे, नियरली ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नियरली यहाँ पे एडवर्ब है, जिसका मतलब ऑलमोस्ट होता है, करीब करीब, इसका मतलब ऑलमोस्ट होता है, अबाउट, करीब करीब के सेंस में आता है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। विद अ ड्राई स्पेल एंड अनयूजुअली हॉट समर एक्सपेक्टेड, इस पर क्या उम्मीदें की जा रही है
अनयूजुअली है, यानी हम इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है ऐसी उम्मीद की जाती है। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करना होता है। अनयूजुअली ये भी वर्ड एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सामान्य रूप से ऐसा माना जा रहा है कि ड्राई स्पेल होगा, और अनयूजुअली हॉट समर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अर्जेंट मेजर्स, अर्जेंट मतलब होता है, ये वर्ड एजेक्टिव है। देखिए अर्जेंट का मतलब होगा अति आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि क्रिटिकल या काफ़ी ग्रेव चीज़ों को बोलते हैं, जैसे काफ़ी तुरंत। मेजर्स मतलब एक्शन होता है। आर नीडेड, ये एक्शंस प्लूरल है इसलिए आर आ गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। ये ज़रूरत है टू प्रिवेंट करने के लिए, मतलब स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। फर्दर मतलब आगे होता है, एस्केलेशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, ताकि आगे जो एस्केलेशन ना हो जाए कन्फ्लिक्ट का, उसको रोकने के लिए। एस्केलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को बढ़ जाने का। एस्केलेशन का मतलब होता है एन इंक्रीज टू कॉन्ट्रैक्ट अ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं किसी चीज़ में बढ़ा, जो वृद्धि होती है उसको एस्केलेशन बोलते हैं। वृद्धि को बोलेंगे एस्केलेशन, यानी एक्सपेंशन होना, यानी ग्रोथ होना बोलते हैं। अब देखिए पूरी तरह से मैं समझा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यहाँ पे अर्जेंट मेजर्स आर नीडेड, नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है, मतलब मॉडल्स के साथ साथ मेन वर्ब भी है। जैसी मेन वर्ब की तरह काम करेगा, इसमें इन्फिनिटिव लगेगा। तो अर्जेंट मेजर्स है, इसको ज़रूरत है लेने की। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए। फर्दर मतलब आगे होता है। एक फार्दर मतलब होता है डिस्टेंस में आगे, ताकि ये चीज़ें आगे एस्केलेशन ना हो जाए, ग्रोथ ना हो जाए ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट का, यानी विवाद का। विच नाउ हैज़ पॉलिटिकल सोशल एंड, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच जो कि क्या है, देखिए विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। जब सेंटेंस के बीच में हु इज दैट आए तो वो रिलेट करता है। विच नाउ हैज़ पॉलिटिकल सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, जिनके पास क्या है कि पॉलिटिकल सोशल और इन्वायरमेंटल ये डायमेंशंस है। पॉलिटिकल मतलब होता है जैसे राजनीतिक की बात होती है, सोशल मतलब सामाजिक, इन्वायरमेंटल ये जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, आई वी लग जाए, लेस लग जाए, फुल लग जाए, ए लग जाए तो मैंने लिख दिया पहले, ओ यूएस लग जाए, एबल लग जाए, तो वे एडजेक्टिव कहलाएंगे। यानी सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद नाउन आ गया कि जिसके बारे में जो बात कही जाती है, जिसके बारे में कही जाती है वो एडजेक्टिव है। जो बातें कही जाती है वो नाउन नाउन कहलाता है। इन्वायरमेंटल मतलब होता है जैसे कि पर्यावरण बोल सकते हैं। डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। डायमेंशंस मतलब होता है एक तरह से प्रोपोर्शंस होता है, मेजरमेंट्स को बोलते हैं, एलिमेंट्स को कहते हैं, मतलब एक तरह से पैमाना होता है। द केरला गवर्नमेंट इज फेसिंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म नाउन है, इज्म वाला वर्ड याद रखेंगे। केरला गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, उसके साथ इस के साथ बी फोर लगी हुई है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका मतलब रहा है, रही है। केरला गवर्नमेंट फेस कर रही है क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। फॉर इट्स, केरला गवर्नमेंट के लिए इट्स आ गया, इट्स परसिव्ड इनएबिलिटी टू मैनेज वाइल्ड लाइफ, ताकि इनमें इनएबिलिटी है, मतलब कि कमी है, अयोग्यता है वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि केरला गवर्नमेंट इज फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर इट्स परसिव्ड इनएबिलिटी। परसीव मतलब होता है जैसे कि रिगार्डेड और अंडरस्टूड इन अ सर्टेन वे, यानी अनुभूत, मारे जाने वाला बोल सकते हैं। परसीव का मतलब होता है एक तरह से डिस्टिंग्विश, रियलाइजेशन वाली चीज़ें, रिगार्डिंग वाली चीज़ें। और इनएबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि, मतलब इनकैपेबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी बोलते हैं इसको, ये नाउन है। मतलब केरला गवर्नमेंट इज फेसिंग क्रिटिसिज्म, आलोचना फेस कर रही है। क्रिटिसिज्म इज्म वाला वर्ड नाउन होता है फॉर इट्स परसिव्ड इनएबिलिटी,
इनएबिलिटी नाउन है, उसके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, पास्ट पार्टिसिपल है। टू मैनेज, वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने के लिए किनकी इनएबिलिटी है, लैक ऑफ एबिलिटी है, कमी है। सच ग्रुप सच एज, ग्रुप है जो केरला इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन है जिसका नाम है KIFA, एंड सेक्शन ऑफ चर्च एडवोकेट, ये चीज़ें एडवोकेट करता है, बहुत सारे हैं, मतलब ग्रुप्स हैं सच एज, ये सारे हैं, ये चीज़ें एडवोकेट करता है मतलब सपोर्ट करता है फॉर कलिंग वाइल्ड लाइफ, ताकि वाइल्ड लाइफ को कलिंग करने के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वहां पे अटैच करेंगे वर्ब प्लस ING, इसको याद रखेंगे। कलिंग मतलब होता है सेलेक्टिव किलिंग ऑफ एनिमल्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, मतलब छटाई करना, नियंत्रण करना, हटाना बोलते हैं। मतलब कि ये जो ग्रुप है उसने सपोर्ट किया कि कलिंग कीजिए वाइल्ड लाइफ का, मतलब वहां से हटाने का सेंस है। चर्च, द चर्च एडवोकेट, मतलब एंड सेक्शन ऑफ द चर्च, चर्च के सेक्शन ने कहा कि सपोर्ट किया फॉर कलिंग वाइल्ड लाइफ। कलिंग मतलब होता है नियंत्रण करना, किलिंग करना, कंट्रोल करना, ताकि वहां पे लाइफ अच्छी हो सके। एडवोकेट मतलब सपोर्ट करना, यानी देखिए ग्रुप सच एज केरला एसोसिएशन ये है, और सेक्शंस ऑफ चर्च, ये दोनों मिलकर आया तो सब्जेक्ट हो गया ऊपर वाला प्लूरल, ग्रुप्स और ये सेक्शंस, तो उसकी वर्ब भी आ गई V1। सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। एक ग्रुप सपोर्ट करता है मतलब कि एडवोकेट करता है कलिंग करने के लिए, मतलब छटाई करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए वाइल्ड लाइफ को। साइटिंग एन एलिज्ड पॉपुलेशन बूम, जिसमें कहा जा रहा है कि एक एलिज्ड पॉपुलेशन बूम हो रहा है इससे। एलिज मतलब होता है आरोपित रूप से होता है, क्लेम बट नॉट प्रूवन, मतलब क्लेम तो कर रहा है बट प्रूव नहीं है उसका कोई चीज का। साइटिंग का मतलब होता है कोट करते हुए, कोई चीज को रिप्रोड्यूस करते हुए। हावेवर एक तरह से ये विरोधाभास है जिसका मतलब हालांकि होता है। हावेवर, इस सब ना सेंटेंस कनेक्टर में आते हैं, जब भी आप सेंटेंस कनेक्टर बनाएंगे तो ये सारी चीजें हमेशा काम आती हैं। हावेवर मतलब होता है बट या नेवरदलेस, जिसको हिंदी में कहते हैं तथापि। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा, डेटा को सिंगुलर में रखते हैं और प्लूरल में भी रखते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए V1 आ गया। सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं। डेटा सब डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा सजेस्ट अदरवाइज, ये सजेस्ट करता है द वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन, ये जो एलिफेंट पॉपुलेशन है लिंक टू 18% ऑफ ह्यूमन फेटालिटीज, मतलब 18% जो अकेले हैं, जो ह्यूमन फेटालिटीज है, ह्यूमन मृत्यु हुई है, ये एलिफेंट पॉपुलेशन मतलब वाइल्ड जो एलिफेंट है उसकी वजह से जितनी मृत्यु हुई है उसका 18% ह्यूमन की जो मृत्यु हुई है ये एलिफेंट्स की वजह से हुआ है। जो चीज हैज डिक्लाइंड, ये घट गया है बाई 7%, 7% में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेटा बताया जा रहा है, डेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रहता है। सिंगुलर की बात करें तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर अटैच करते हैं, और प्लूरल होगा तो V1 आएगा, सिंगुलर में V5। आगे देखिए आगे क्या क्या बातें हो रही हैं। स्नेक बाइट्स, सांप काटने से रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टू डेथ्स, ज्यादातर 75% चीजें सांप काटने से हुई है वहां पे। अब ये जो स्नेक बाइट से हैव फॉलन फ्रॉम, इफ गिर गया है 113 इन 2012, 2012 में इतने लोग मरे थे सांप काटने से, टू 34 इन 2020, 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें 34 ही मरे हैं सांप काटने से। तो ये रिपोर्ट्स हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ भी आएगा। स्नेक बाइट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, उसके साथ V3 आ गई, यानी हो चुका है। फॉलन मतलब गिरना। ओवरऑल ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स हैव डिक्रीज, मतलब कह सकते हैं ओवरऑल जो है ये ह्यूमन डेथ्स जो हुए हैं वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स की वजह से, ये जो डेथ्स हैं हैव डिक्रीज हुए हैं, मतलब घटे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फ्रॉम 146 इन 2018, 2018 में 146 लोग मरे थे। अब क्या हो गया, लास्ट ईयर 57 हुआ था बस। येट मतलब फिर भी होता है, दिस इज कंजंक्शन है, दिस इज नो कॉज फॉर कंप्लेंसी, मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि हम, कोई कॉज नहीं है कंप्लेसेंसी का, कि डेथ यहाँ पे घट गए हैं तो हम संतुष्ट हो जाएं।
कॉम्प्लिसेंसी मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन विदाउट अवेयरनेस ऑफ डेंजर्स। मतलब कि अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कॉम्प्लिसेंसी नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है आत्मसंतोष। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कॉज नहीं कि हम आत्मसंतुष्ट हो जाए कि लोग पहले से डेथ घट गए हैं। अब इसमें एक वर्ड आया था ओवरऑल। देखिए, ओवरऑल जो वर्ड है उसको ध्यान से समझेंगे। ओवरऑल ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब जनरली मतलब एडवर्ब भी होता है। यहाँ पे एडवर्ब है, जनरली होता है। और एडजेक्टिव में जनरल होगा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। मतलब ओवरऑल ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर्स की वजह से हैव डिक्रीज, ये कम हो गई हैं। फ्रॉम 146 इन 2018 और टू लास्ट ईयर कितना था 157। येट फिर भी दिस इज नो कॉज फॉर कॉम्प्लिसेंसी। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्लिसेंसी हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए। और कंसर्निंग ट्रेंड, ये चिंताजनक जो ट्रेंड है। अब कंसर्निंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रेंड नाउन है। इज दैट मेनी विक्टिम्स, बहुत सारे जो विक्टिम्स है, आर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। मतलब कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं वो तो उधर रहते ही हैं, तो ज़्यादातर डेथ इनकी हो रही है। इसका मतलब ये चिंता वाली बात है कि जो लोग उसकी आदत है, मतलब वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं, उनको पता है कैसे हैंडल करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक कंसर्निंग ट्रेंड है, एक चिंता का विषय है। ट्रेडिशनली अडेप्ट, जो चीज़ें क्या है ट्रेडिशनली अडेप्ट होती हैं। अडेप्ट ये वर्ड क्या हो जाएगा, मतलब कुशल होना। जैसे एक वर्ड होता है एडॉप्ट, अपनाना। अडेप्ट मतलब चेंज करना, ढालना। एक होता है अडेप्ट, कुशल, किसी काम में काफी कुशल होना होता है। ट्राइबल का मतलब होता है जैसे कि एक तरह से जनजातीय, उसको ट्राइबल बोलते हैं। ट्रेडिशनली जो वर्ड है ये वर्ड एडवर्ब की तरह काम करेगा, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है परंपरागत तरीके से अडेप्ट करते हैं। अब देखिए जो वर्ड है, ये जो वर्ड आप ध्यान से समझेंगे, अडेप्ट निपुण होना, वेरी स्किल्ड होना बोलते हैं। इसका मतलब वेरी स्किल्ड होता है। ये वर्ड एडजेक्टिव है। और ये वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब है। एडजेक्टिव विशेषता एडवर्ब बता रहा है एट, को एग्जिस्टिंग विद वाइल्ड लाइफ, जो कि वाइल्ड लाइफ के साथ को एग्जिस्टिंग करते हैं वो सभी लोग। उसके बाद एक चिंता का विषय है कि इनकी भी मृत्यु हो रही है, तो टेंशन वाली बात है, यह राइटर कहना चाह रहे हैं। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है वहीं से, एक समय में होना, एक साथ होना। चलिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स या लगता है कि रूल्स लिखना चाहिए उसे लिखेंगे। अब देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, एट प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया, वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट, देखिए शुड है मॉडल, जो भी मॉडल्स आते हैं एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाएंगे मॉडल्स के साथ, पैसिव में बी के साथ वी थ्री जोड़ेंगे। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट, सरकार को जांच पड़ताल करनी चाहिए, दिस एज पार्ट ऑफ इट्स न्यूली अनाउंस्ड मिशन, एक तरह से नया अनाउंस मिशन के रूप में। मिशन नाउन है, अनाउंस्ड एडजेक्टिव है, न्यूली एडवर्ब हो गया। टू डॉक्यूमेंट एंड एसेस द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ केरलास 36 ट्राइबल कम्युनिटीज इन टैकलिंग वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर्स। ये लोग वहां पे टैकल कर रहे हैं, मतलब हैंडल कर रहे हैं। इनके साथ जेरंड आ गया, देखिए कि सरकार को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, दिस एज पार्ट ऑफ इट्स न्यूली अनाउंस्ड मिशन। एक तरह से न्यूली अनाउंस्ड मिशन के रूप के पार्ट के रूप में सरकार को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट करने के लिए यानी उसको रिकॉर्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंट मतलब होता है, डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मतलब रिकॉर्ड करना होगा या रिपोर्ट करना। एंड इस बात को डॉक्यूमेंट के साथ साथ एसेस करने के लिए यानी इवेलुएट करने के लिए, इसका मतलब होता है इवेलुएट, जिसका मतलब जज करना होता है।
द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ केरलास 36 ट्राइबल कम्युनिटीज इन टैकलिंग है, टैकल कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर्स जो होते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। देखिए देयर के साथ हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। आगे कॉम्प्लीमेंट है प्लूरल तो वहाँ पे क्या लगाएंगे प्लूरल, और आगे सिंगुलर होता तो वहाँ पे सिंगुलर लगाते। तो सेवरल के साथ हमेशा नाउन रखते हैं प्लूरल, सेवरल, वेरियस, उन सब के साथ हमेशा नाउन रखते हैं प्लूरल। देर आर सेवरल मतलब बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मानव जात जनित या मनुष्य द्वारा उत्पन्न। बहुत सारे सेवरल जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न फैक्टर्स हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है मनुष्य द्वारा उत्पन्न फैक्टर्स। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो हुआ है, जो ये अलगाव करने का सेंस है, पार्टिकुलरली इन एलिफेंट कॉरिडोर्स सच एज आरलम फार्म में, कन्नौर एंड आगे नाम दिया हुआ है चिनिकनल एडुकी हैज़ फोर्स्ड एनिमल। ये चीज़ें क्या हुई है, फोर्स की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया। एनिमल्स इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये फोर्स किया कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के रूप में हो जाए। इन सब वजहों से ऐसी चीज़ें हुई हैं। उसमें क्या है, अनरेगुलेटेड टूरिज्म जो हुआ है, कैटल ग्रेजिंग नियर फॉरेस्ट, कैटल को जो चराने ले जाते हैं, ग्रेज मतलब चरना होता है, गाय भैंस जो घास खाती हैं उसको बोलते हैं। इनक्रोचमेंट्स जहाँ पे अवैध कब्जा होता है, एंड फूड वेस्ट डंपिंग ऑन फॉरेस्ट फ्रिंज फर्दर एग्जासर्बेट द इशू, ये चीजें क्या की है, एग्जासर्बेट कर दी है। इशू को और एग्जासर्बेट करने का सेंस होता है। मैं इस वर्ड को लिख देता हूँ, काफी अच्छा वर्ड है, एग्जासर्बेट। देखिए ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई भी चीज को और खराब कर देना। एग्जासर्बेट मतलब होता है किसी चीज को और भी बेकार कर देना। जैसे एग्रावेट करना होता है या वर्सन करना बोलेंगे, इसके लिए वर्ड आता है एग्रावेट। एक और बहुत ही अच्छा वर्ड ऐसा आता है डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट, इसका मतलब और भी खराब करना, बेकार करना। मेक वर्स बोलेंगे, यानी और भी चीजों को खराब करने को बोलते हैं। ऐसा चीजें क्या कर दी हैं, खराब कर दी हैं इशू को। इन्वेजिव प्लांट्स जो होते हैं जिसका नाम है सेना स्पेक्टेबिलिज, ये सब जो नाम से इन्वेजिव प्लांट्स जो भी हैं। वैसे देखा जाए तो इस वर्ड का मतलब कुछ और होता है। इन्वेजिव मतलब होता है जैसे आक्रामक फैलने वाला प्लांट्स है जिसका नाम दिया हुआ है, काफी अच्छा नाम है। ये सब याद रखेंगे आप लोग। सेना एक्सपेक्ट spectabilis and monoculture industrial plantations have also disrupted wildlife feeding patterns। ये चीजें और भी डिसरप्ट कर दी है। डिसरप्ट का मतलब होता है कोई भी चीज को बाधित कर देना, खराब कर देना। डिसरप्टेड मतलब होता है जैसे कोई चीज डैमेज कर देना। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में केरला गवर्नमेंट इन 2012 empowered किए थे लोकल बॉडीज को एलिमिनेट फेरल वाइल्ड बोट्स डैमेजिंग फार्मलैंड को। मतलब वहाँ पे फेरल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए जो भी डैमेजिंग चीज़ें हैं, एम्पावर्ड किया गया था लोकल बॉडीज को। उनको मतलब पावर दिया गया था कि आप उसको करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट ईयर द कैबिनेट्स क्लासिफाइड, सब्जेक्ट है ये है V2, सिंपल पास्ट टेंस में आया। लास्ट ईयर मतलब कैबिनेट ने क्लासिफाइड किया था। क्लासिफाइड मतलब होता है जैसे इससे पहले जो वर्ड आया था एलिमिनेट मतलब रिमूव करना होगा, और यहाँ पे क्लासिफाइड एक वर्ड आया। क्लासिफाइड मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को अरेंज करने को बोलते हैं, वर्गीकृत करना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर ग्रुप में। डिजास्टर मतलब होता है आपदा या कैलामिटी बोलते हैं इसको। डिजास्टर मतलब होता है जैसे एक तरह से कैलामिटी वर्ड आता है, इसको मैं लिख देता हूँ, CALAMITY।
इसके लिए एक और वर्ड आता है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी दोनों का मतलब होता है आपदा। अलाउइंग द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो अलाउ करता है टू इंटरवेन, ताकि आप इंटरवेन करें। इंटरवेन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी वहाँ पे इंटरवेन मतलब होता है जैसे कोई चीज़ इन्वॉल्व होना। द गवर्नमेंट्स में अपोस्ट्रोफियस लगा है, मतलब सरकार की डिसीजन टू एम्फेसाइज करना पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन में होगा, गिवन एक्सट्रीम व्यूज प्रोपोगेट बाय सम सेक्शंस। जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो व्यू है, व्यूज व्यूज मतलब नज़ारा को बोलते हैं। जो एक्सट्रीम यहाँ पे व्यूज की बात हो रही है, व्यूज मतलब एक तरह से साइट होता है। ये चीज़ें प्रोपोगेटेड की गई है, मतलब कोई चीज़ कल्टीवेट करना। प्रोपोगेट मतलब जनरेट करना भी होता है, कोई चीज़ को जनरेट करना मतलब ग्रो करना भी बोलेंगे। बाई सम सेक्शन के द्वारा ये चीज़ें जनरेट हुई है, ग्रो हुई है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ restored 5031 hectares of natural forest, built ponds and checks dams। मतलब वहाँ पे ये बनाए गए पॉन्ड्स, तालाब, और ये सारी चीज़ें, डैम्स बनाए गए। 5031 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट मतलब रेस्टोर्ड किया गया। इसमें ना ज़्यादातर आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, हाल ही में हुआ है सारी चीज़ें, या किया गया है, उस सेंस में ऐसा दिया हुआ है। रेस्टोर्ड मतलब कोई चीज़ होता है जैसे रिप्लेस करना, पुल बैक करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डैम का मतलब, पॉन्ड मतलब तालाब को बोलते हैं, और डैम आप जानते ही होंगे। डैम्स मतलब एक तरह से वॉल होता है, जैसे कि बांध जो बनाते हैं उसको बोलते हैं। हावेवर, हालांकि रेस्टोरिंग जो एरिया है, मतलब जो एरिया बिल्डिंग बनाने वाला जो एरिया किया गया, डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल प्लांटेशन से डोमिनेटेड है, सच एज, जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। डोमिनेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कंट्रोल में रहना, इन्फ्लुएंस में रहना। डोमिनेट किया गया इंडस्ट्रियल प्लांटेशन सच एज यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस एक पौधे का नाम है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, आप देखते होंगे वाइट ग्रोइंग होता है, उसको बोलते हैं यूकेलिप्टस। एंड ये सब नाम है, पौधे का नाम है। मतलब एक जंगली पेड़ होता है जिसको ये बोलते हैं, जंगली पेड़ जो होता है उसको बोलते हैं। अकेशिया होता है ट्री, ये भी एक तरह से ट्री है। इज अ चैलेंज है, वाइल सोलर फेंसिंग हैज शोन, ये चीज़ें शोन की है, दिखाई गई है, सम सक्सेस। द 52 करोड़ एलिफेंट्स प्रूफ वॉल बनाया गया एट अरलम। अरलम वन ऑफ द 12 कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप्स जो है उसमें से रिमेन्स बना हुआ है इनकम्प्लीट रूप में। ये चीज़ें इनकम्प्लीट है। द स्टेट्स 10 मिशंस टू मिटिगेट मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना होता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करने के लिए 10 मिशन से मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, इसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। गिवन द रीजन स्पेसिफिक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, दिया गया कि प्रॉब्लम नेचर का है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई चीज़ें बताई गई यहाँ पे। मल्टी एजेंसी अप्रोच है, इन्वॉल्विंग डिजास्टर मैनेजमेंट है, रेवेन्यू है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ट्राइबल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रुशियल है, सभी इंपॉर्टेंट है। क्रुशियल टू बैलेंसिंग, देखिए जब भी टू के साथ इन्फिनिटिव आए तो वी1 लगाते हैं, टू एज ए फिक्स्ड वर्ड आए तो वहाँ पे जेरंड आता है। जैसे क्रुशियल टू बैलेंसिंग ह्यूमन सेफ्टी एंड सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल, ये चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे थे। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। सस्टेनेबल मतलब होता है जैसे, ये वर्ड एडजेक्टिव है टिकाऊ। इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इस आर्टिकल में केरल में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को उजागर किया गया है, जो आवासीय क्षति, जलवायु परिवर्तन और अतिक्रमण व पर्यटन जैसी मानवीय गतिविधियों से और बढ़ रहा है। हालांकि
वन्य जीवों से होने वाली मौतें में कमी आई है, लेकिन ये समस्या आदिवासी समुदायों के लिए गंभीर बनी हुई है। केरल सरकार की नीतियों की आलोचना हो रही है और कुछ लोग वन्य जीवों के संहार मतलब कि कलिंग की मांग कर रहे हैं, मतलब उनको हत्या करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आधिकारिक आंकड़े वन्य जीवों जीवों की संख्या बढ़ने के दावे को खारिज करते हुए मुख्य समस्याओं में आवासीय विखंडन, आक्रामक पौधों की वृद्धि और जंगलों के किनारे अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। मतलब जो होता है ना फॉरेस्ट इन्फ्रेंज, मतलब जंगल किनारा होता है। सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया। वन पुनर्स्थापन और हाथी रोधी दीवारें जैसी कदम उठाए, लेकिन ये अभी अधूरे हैं। इस आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को बहु एजेंसी और सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिससे मानव सुरक्षा और सतत वन्य जीव संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल पढ़ेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.